प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग को एक ऐसी बेसिक जानकारी दूंगा जिससे आपका इलाज के समय, रोग के समय काम आने वाला है। देखिए, औषधीय वृक्ष हमारे आसपास ऐसे ऐसे वृक्ष उग जाते हैं जो हमारे रोगों को ठीक करने में सहायता करता है, बशर्ते उस पेड़ के बारे में बहुत सा को जानकारी होती है। अब बहुत सा उस पेड़ के बारे में नहीं जानते हैं, और इस अभाव में हौला फौला भी अगर शरीर में कोई दुख दर्द रोग बीमारी होता है, लोग दौड़ के डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं और डॉक्टर बाबू बैठे होते हैं, आइए आपको पूरा नोच नोच के ढीला ढोकड़ी कर देंगे। पहले के बूढ़ा बुजुर्ग ऋषि मुनि लोग डॉक्टर पर कम और औषधि वृक्ष पर ज़्यादा डिपेंड थे, इसलिए वो स्वस्थ ज़्यादा दिन तक रहते थे। उनके शरीर का जो बीमारी ठीक होता था पूरा अंदर से ठीक होता था। आज हम लोग दवाई खा लेते हैं, उस दिन तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका जड़ से खत्म नहीं होता है। तो औषधीय वृक्ष जड़ से खत्म करता है। अभी जानकारी लीजिए, इसका प्रयोग कीजिए, और डॉक्टर ही जा करके दवाई खा लेने से समझिए वो भी एक बीमारी का न्योता दे रहे हैं। दवाई भी रासायनिक चीज़ होता है, वह भी हमारे शरीर के लिए जहर के समान होता है, तो उससे बचिए। और कुछ जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, लास्ट तक रखिए वीडियो में। भारत में लगभग 2000 पादप ऐसे हैं जिससे हमारे लोग ठीक हो सकते हैं बीमारियों से, कुछ बीमारियों से। भारत देश ऐसा देश है जहां हिमालय पर पाए जाने वाला औषधीय वृक्ष कैंसर जैसे बीमारियों को ठीक करने का औकात रखता है। तो हम आज 500 पौधे हमारे देश में ऐसे हैं जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। कुछ पौधा का नाम हम लोग दिए हैं जो हमारे आसपास, आपके आसपास पाया जाता है। बहुत सा औषधीय वृक्ष के लिए जंगलों में जाना होगा, पहाड़ों पे जाना होगा, लेकिन बहुत सा औषधीय वृक्ष हमारे आसपास है जिसका प्रयोग करके हम कुछ बीमारियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। देखिए, सर्पगंधा औषधीय वृक्ष को लिए हैं, यह ब्लड प्रेशर के निदान में बहुत फायदेमंद होता है। आज घर घर में ब्लड प्रेशर के रोगी मिल जाते हैं, और सर्पगंधा का अगर पौधा उनके आसपास हो और इनका वो प्रयोग करें तो ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल हो सकता है। जामुन का फल गर्मी में फलता है, ये बहुत सुंदर फल होता है। यह हमारे पेट के पाचन के लिए, गड़बड़ी को, गैस्ट्रिक बीमारी को दूर करने में फायदेमंद होता है। अगर इसके फल को खाकर, इसके बीज को सुखाकर चूर्ण बनाकर गर्म पानी के साथ पिया जाए तो वह चिनिया डायबिटीज रोग में भी सहायता करता है। बबूल का पेड़ रोड पर आराम से मिल जाता है, अगर इस पर दतमन बना के हम लोग धोएं तो दांत का बीमारी, कीड़ा नहीं लगता है। पायरिया जैसे बीमारी इसको ठीक करता है, ब्लड को खून नहीं निकलने देता है। आज हम लोग टीवी पर देखते हैं सेंसोडाइन, और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जबकि प्रकृति में फ्री में दिया है उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ये सेंसोडाइन से भी ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा हम कहते हैं। बबूल दांत की सफाई और आँख में अगर फोड़ा फुंसी हो जाए और इसके पत्ते के रस निकाल करके अगर उस समय हम डाल लें तो फोड़ा फुंसी भी दूर हो जाता है। तुलसी का पौधा हर व्यक्ति के घर आंगन में मिलता है। इसका प्रयोग अगर खांसी हो गया, जुकाम हो गया, गले में खराश है तो गर्म पानी के साथ इसके पत्ते को उबाल करके सेवन करने पर काफ़ी हद तक आराम हो जाता है, ठीक हो जाता है। नीम, पहले के लोग घाव घुर्रा कम होता था, का है नीम के फल कहीं पका हुआ गिरा रहता था, उसको लोग लेके खा जाते थे। आज हमारे आसपास अगर नीम के पौधा है, फल गिरल भी है, कुछ उसको खाता नहीं है, हालांकि खाना चाहिए। ये हमारे घाव भूरा को ठीक करता है, जीवाणु को मार देता है। पहले के लोग अपने कोठी में अनाज के साथ इसकी पत्तियों को रख देते थे, अनाज बर्बाद होने से बच जाता था। आज हम लोग दवा ला के देते हैं, वही घर में गुस्सा पिता मुँह दवा खा लेता है तो आदमी मर जाता है। रखें कीड़ा मारेला, मर गया आदमी, बताइए। और नीम का पत्ता रखेंगे, गुस्सा आएगा, कैसे खाएगा? तो ये देखिए, नीम का पत्ता है कीड़ा मारने में और घाव भूरा को ठीक करने में सहायता करता है। अर्जुन का पौधा, यह हमारे कान के दर्द के इलाज करने में काम आता है। इसका ताज़ा पत्ती का रस अगर हम लोग निचोड़ के कान में डालें तो कान की दूर हो सकती है समस्या। तो हमारा मकसद ये है, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उसमें दिया हुआ था, तो हम सोचे कि ये वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचाया जाए, ताकि आप लोग जो डॉक्टर के द्वारा भाग के जाते हैं हौला फौला बीमारी का, आप आस के पेड़ पौधों से, औषधियों पौधों से भी इन सभी से ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जानकारी दिया। अच्छा लगे तो हर एक व्यक्ति के पास पहुँचाइए। जय हिंद।